अस्सलामुअलैकुम। शदीद गर्मी में पोल्ट्री बर्ड्स का जिस्मानी दर्जा हरारत नॉर्मल रखने, कीमती अंदरूनी अज़ा को ठंडक पहुँचाने, गर्मी के तनाव, हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक से फलाक को महफूज रखने, बेहतर जिस्मानी नशोनुमा और अच्छी कारकर्दगी के लिए सौंफ, पुदीना और सत पुदीना का आमेज़ा शेयर किया जा रहा है, जिसका गर्मियों में इस्तेमाल इंतहाई मुस्बत नताइज देता है। अपने पास मौजूद जानदारों की तादाद और रोज़ाना 10 घंटे लगातार 5 दिनों में इस्तेमाल होने वाले पानी के हिसाब से 3:1 के तनासब को मद्देनज़र रखते हुए करीबी वेटनरी क्लिनिक या मेडिकल स्टोर से पेपरमिंट प्लस सिरप ख़रीदें। इसे आप 3 सीसी यानी 3 मिलीलीटर फ़ी 1 लीटर पानी के हिसाब से रोज़ाना 10 घंटे लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएंगे। 120 मिलीलीटर की पेपरमिंट प्लस सिरप 130 से 140 रुपए की कीमत में बआसानी मैसर हो जाती है। इसमें महसूस मिकदार से पेपरमिंट ऑयल, एनिस ऑयल और मेंथोल यानी पुदीना का ऑयल, सौंफ का तेल और सत पुदीना मौजूद हैं, जो कि चिकन्स को मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला होने से बचाने या पेचीदा सूरत हाल में बतौर इलाज मुआवजा अच्छे नताज देते हैं। आपका फलाक दिन के 8 घंटों में 1 लीटर पानी पीने की अहलियत रखता है, तो साफ बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें। इसमें 3 ml यानी 3 सीसी पेपरमिंट प्लस सिरप शामिल करें। बाकायदा हल पजीरी के बाद परिंदों को पीने के लिए दें और मसलसल 5 दिनों तक इस अमल को जारी रखें। 30 दिनों के वक्फा के बाद फिर से पेपरमिंट प्लस का कोर्स करवाएं, यानी मौसम गर्मा में वक्तन फ़ौक्तन इसका इस्तेमाल जारी रखें। अगर फलाक 10 घंटों में आधा लीटर पानी पी सकता है तो 1.5 सीसी सिरप, और अगर 2 लीटर पानी इस्तेमाल होगा तो 6 सीसी पेपरमिंट प्लस सिरप पानी में मिक्स करके पोल्ट्री बर्ड्स को पीने के लिए दें। इसी तरह से परिंदों की तादाद और 10 घंटों में इस्तेमाल होने वाले पानी के हिसाब से पेपरमिंट सिरप और पानी की मिकदार में कमी बेशी करें। 10 घंटों के पानी के 2 से 3 से 4 हिस्से बनाएं। मिसाल है, 1 लीटर पानी के 2 हिस्से बनाने हैं तो एक वक्त पे 500 मिलीलीटर यानी आधा लीटर पानी भरें। मतलूबा मिकदार में टॉनिक शामिल करके चिकन्स को पिलाएं। जब ये वाला आधा लीटर पानी इस्तेमाल हो जाए तो फिर से 500 मिलीलीटर ताज़ा पानी भरें, पेपरमिंट प्लस सिरप शामिल करें, परिंदों को दें। अगर 1 लीटर पानी को 3 हिस्सों में पिलाना हो तो पहला पानी 400 ml, दूसरा 300 ml और तीसरा भी 300 मिलीलीटर भरें। अगर 1 लीटर पानी के 4 हिस्से बनाने हों तो 4 मरतबा 250 मिलीलीटर पानी भरें। एक ही मरतबा 10 घंटों का पानी भर के देने की सूरत में पीने वाले पानी का दर्जा हरारत बढ़ता जाएगा। चिकन्स कम पानी पिएंगे और डिहाइड्रेशन का शिकार होंगे, जो कि मौसम गर्मा में जिस्मानी कमज़ोरी, कम पैदावार और मौत की आम वजह है। सिरप को बराह रास्त सूरज की रोशनी, इजाफी नमी, इजाफी हरारत से महफूज रखें। दौरान ख़रीदारी तसल्ली करें कि आप एक महफूज पैकिंग खरीद रहे हैं। तारीख़ तनसीख यानी एक्सपायरी डेट बगौर देखें और टॉनिक को बच्चों की दस्तरस में न रखें। गर्मी के तनाव और डिहाइड्रेशन की जद में आने वाले जानदार इस तरह से मुंह खोलकर तेज तेज सांस लेते हैं, जबकि तनाव का शिकार होने के बाद मजीद पेचीदगियों की जद में आने वाले चिकन्स अगर निज़ाम तनफ़्फ़ुस में इन्फेक्शन जैसी कैफियत में मुब्तला हों तो मुतासरा परिंदे मुश्किल से सांस लेते दिखाई देते हैं। इस तरह की सूरत हाल में भी पेपरमिंट प्लस का इस्तेमाल मौसर तदबीर रहती है। अगर आप सुबह से शाम या रात तक फलाक को 15 घंटे रोशनी देते हैं तो 10 घंटे पेपरमिंट प्लस सिरप और बकिया 4 घंटे विटामिन सी का कोई ना कोई बैरूनी ज़रिया इस्तेमाल करवाएं। परिंदों के निज़ाम तनफ़्फ़ुस में ख़ास तौर पे हवा की थैलियों, सांस की नाली में उस म्यूकस का रतूबत का मौजूद होना ज़रूरी है, जिस रतूबत के अंदर बाहर से आने वाले मुख्तलिफ जरसों में मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करने वाले एजेंट्स फंस जाते हैं और फिर वही परिंदे अपने अजसाम के डिफेंस मैकानिज़्म यानी कि मदाफ़ती निज़ाम को इस्तेमाल में लाकर इसी रतूबत, इसी म्यूकस की मदद से फंसे हुए मोज़र जरसोमों या मोज़र एजेंट्स को बाहर निकाल देते हैं
और अमराज से, बीमारियों से महफूज रहते हैं। लेकिन ऐसा करने में वो वाले परिंदे कामयाब रहते हैं जिन्हें साजगार नमी वाला माहौल मैसर हो। नासाजगार हालात में बर्ड्स के लिए ऐसा मुमकिन नहीं। जब हवा में नमी का तनासब कम होता है, परिंदे जब सांस लेते हैं तो उसी सांस लेने के अमल के दौरान जानदारों के अजसाम में वो वाली हवा दाखिल होती है जो बहुत ज्यादा खुश्क होगी। अब इस खुश्क हवा की वजह से परिंदों की सांस की नाली, हवा की थैलियों और दीगर हिस्सों में मौजूद ये फायदेमंद रतूबत कम होने लगती है। लिहाजा जरसूमों के लिए रास्ता खुल जाता है और यही जरसूम में परिंदों की इम्यूनिटी यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाले निज़ाम को कमज़ोर करने लगते हैं। इस तरह की सूरत हाल में पेपरमिंट प्लस सिरप का इस्तेमाल अच्छी तदबीर रहती है। फ्लाक को विटामिन सी की फराहमी के सिलसिले में आप पैरालाइट सी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस पाउडर में पैरासीटामोल और विटामिन सी के साथ कैल्शियम कार्बोनेट, पोटाशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट शामिल हैं। तरीका इस्तेमाल ये होगा कि 1 ग्राम पैरालाइट सी पाउडर को 2 लीटर ताज़ा साफ पानी में मिलाकर 3 से 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं, यानी 1-2 का तनासब रखें। इसके अलावा जानदारों की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल को देखते हुए इसे 1-4 के तनासब से भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, यानी 1 ग्राम पैरालाइट सी पाउडर 4 लीटर साफ ताज़ा पानी के हिसाब से रोज़ाना 6 घंटे लगातार 3 से 4 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। तेजी से सांस लेना और सांस लेने में दिक्कत का सामना करना दोनों अलग अलग कैफियत हैं। इस तरह से मुंह खोलकर तेज रफ्तार से सांस लेने के अमल को पैंटिंग करना कहते हैं और सांस लेने में दुश्वारी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डिफिकल्ट ब्रीदिंग वगैरह का नाम दिया जाता है। इसके अलावा इस कैफियत को मजीद नाम भी दिए जाते हैं। बहरहाल पैंटिंग गर्मी की शिद्दत के बायस होगी और सांस लेने में दिक्कत की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फंगस, धूल, अमोनिया, कमज़ोर हवा का बहाव, खराब देखभाल वगैरह। हमें इन दोनों कंडीशंस में फ़र्क करना आना चाहिए। जानदार गर्मी के बायस पेंटिंग करें तो रिहाइश का बर्ड सेटअप में दर्जा हरारत को कम करें, और अगर सांस के अर्जे में मुब्तला हों तो मौसर दवा सांस में रवानी पैदा करने, बलगम बाहर निकालने के लिए इस तरह के कारामद टॉनिक्स और तिब्बी इमदाद के तौर पे बुखार से निजात दिलवाने वाला सिरप इस्तेमाल करवाएं। घरेलू पैमाने पे रखे चंद जानदारों के लिए लहसुन या दारचीनी में से किसी एक को मुंतखब करें, क्योंकि पेंटिंग की वजह से जानदार लागर होंगे, नशोनुमा रुकेगी, पैदावार कम होगी, खाना पीना मुतासर होगा, ज़ाहरी जिस्मानी हालत, हरकत और सकनात नॉर्मल नहीं रहेंगे, जानदार तनाव में मुब्तला होंगे। लेकिन सांस लेने में दुश्वारी, मुश्किल से सांस लेने के अमल की वजह से चिकन्स ना सिर्फ अंदरूनी बल्कि बैरूनी तौर पे भी मुतासर दिखाई देंगे। मुंह नाक से बहता पानी, गदले नथने, गैर मामूली आवाज़ें, आंखों के इर्द गिर्द सुर्खी और मिलती जुलती अलामात वाज़ह तौर पे नज़र आएंगी। वजह कोई भी हो, ये कैफियत मुख्तसर ही मुद्दत में दीगर साथियों में भी दिखाई देगी, क्योंकि मुतासरा जानदार के सांस के ज़रिए मुंह से बाहर निकलने वाली हवा, परों, बीठों, रतूबत खाने पीने के दौरान इन्फेक्शन फ्लाक में फैलता जाएगा। इस तरह की सूरत हाल के इलाज मुआलजा या जानदारों को इस नौबत तक पहुंचाने से महफूज रखने के लिए आप पेपरमिंट ऑयल या मिलते जुलते टॉनिक्स, इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स बवक्त ज़रूरत मतलूबा मिकदार महसूस दौरानिया से इस्तेमाल करवाते रहा करें। मौसम गर्मा में परिंदों की रिहाइश का माहौल ज़्यादा खुश्क ना होने देना बहुत बड़ा हदफ होता है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा के साथ साथ नमी के तनासब में बतदरीज कमी होने लगती है, और यही खुश्क माहौल कीमती चिकन्स की जिस्मानी सेहत की खराबी का बायस बनता है। नतीजा मुश्किल से सांस लेने और कम पैदावार की सूरत में सामने आता है। इस तरह के मसाइल का बुनियादी हल ये है कि नमी के तनासब को 65 से 75% के दरमियान रखें या कम अज़ कम 60% से ज़्यादा रखें, ताकि हाँपने की नौबत ना आए। इसके लिए आप घरेलू पैमाने पे आसान सस्ते ज़राए को इस्तेमाल में ला सकते हैं, और साथ साथ पेपरमिंट ऑयल,
एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी या बतौर मतबादल कुछ ना कुछ ऐसा इस्तेमाल करवाएं कि चिकन्स को मौसम गर्मा के मुज़र असरात से महफूज रख सकें। सफाई सुथराई, जरासीम कुशी और जानदारों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुहतात रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।